मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सारे हाशिरास को उनकी पावर के बेसिस पे रैंक करते, बट मैंने उसमें अपने मेन 3 कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करा था, जो कि है इनोसुके, तांजीरो, जेनित्सु। अब मैंने उन्हें इंक्लूड इसलिए नहीं करा था क्योंकि उस लिस्ट में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाती है उन दोनों के लिए भी और हाशिरास के लिए भी। इसलिए मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और इस पे हम डिस्कस करने वाले उनकी पावर्स, उनके फीट्स और वो कहाँ पे रैंक करेंगे सारे हाशिरास के बीच में। वेल, थ्रू आउट द सीरीज एंड मांगा हम ये देख तो पाए हैं कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की करी और वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद इन सब का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, उससे भी पहले ये लोग अपर मून डीमन से फाइट कर चुके हैं सारे के सारे। तो हमें ये तो पता है कि काफी स्ट्रॉन्ग और हाशिरा लेवल से थोड़े ही नीचे हैं। और ये बात टेंगन भी बोलता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लास्ट एपिसोड में कि तांजीरो हाशिरा लेवल तक पहुंचने वाला है। दैट मीन्स कि उसके बाद उसने बहुत सारी फाइट्स करी है, तो अभी तक तो तांजीरो आई थिंक हाशिरा लेवल पहुंच भी गया होगा, हु नोज। तो इनके सारे के सारे अपग्रेड्स और फाइट को ध्यान में रख के अब बात करते हैं इनकी फीट्स और इनकी पावर पे। तो बेसिकली इनोसुके अपनी खुद की बनाई हुई ब्रीथिंग फॉर्म यूज करता है, जिसमें उसने खुद ही डिफाइन कर रखे हैं सारे के सारे स्टेंसिल। तो उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इनोसुके इज द ओनली पर्सन हु यूजेस दैट स्टाइल। बट हमें इनोसुके की फीट्स पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दाकी से लड़ रहा था जेनित्सु के साथ मिलकर और हम देख पाए थे कि ये दोनों बहुत टक्कर दे रहे थे दाकी को। तो हम देख पाए थे पहली बारी में जब तांजीरो हेड कट नहीं कर पाता है तो जेनित्सु आके यहाँ रख के दोनों को ऐसे ऐसे चलाता है और हेड कट करने में थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइट हमने इनोसुके की डायरेक्ट देखी है वो देखिए इन्फिनिटी कासल आर्क में डोमा के साथ। नाउ डोमा इज अपर मून 2, तो तुम्हें पता है भाई कि वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो डोमा तीनों में से किसी को भी सीरियस ले नहीं रहा था, बट फिर भी डोमा के साथ फाइट करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। उसके भी ऊपर से थोड़ा बहुत तो टक्कर दे ही पा रहे थे ना वो, जिनमें से इनोसुके की भी एक था। और इसी वजह से हमारे पास ज्यादा फीट्स नहीं है इनोसुके की, तो मैं उसको ज्यादा ऊपर तो नहीं रख सकता हूँ, बट आई कैन क्लियरली पुट हिम अबव कोचो शिनोबू, क्योंकि वो कोचो से तो बेटर ही परफॉर्म कर रहा था उस फाइट में। चलो मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे लड़के पे जो हमेशा रोता रहता है, बहुत ज्यादा डरा रहता है, बट जब उसकी आंख खुलती है तो धागे खोल देता है भाई वो ऐसे खच 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 खच। तो जेनित्सु हमें पहले से ही बताया गया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं है, वो बहुत ज्यादा कावड़ है, इसलिए उसकी पावर्स ज्यादा दिखती नहीं है। बट हमें सीजन 1 से ही पता है कि जेनित्सु बहुत स्ट्रॉन्ग है जब वो उस वाले कासल में उस डीमन को 1 स्लाइस में कट कर देता है सोते सोते। उसके भी ऊपर से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में हम देख पाए थे कि दाकी का हेड जेनित्सु ही कट करता है अपने थंडर वाले अटैक से, जो वो पैरों में लगाता है ना अपने वो थंडर वाली स्पीड। तो हमें ये तो पता है कि जेनित्सु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसके साथ एक ही दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और डरा डरा है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को कभी पोटेंशियली यूज नहीं कर पाता। बट ये सब चीजें चेंज हो जाती है इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब वो हो जाता है सीरियस उसके मास्टर की डेथ के बाद। और इन्फिनिटी कैसल में वो फाइट करता है काइगाकू से। नाउ काइगाकू इज अपर मून डीमन 5, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा नया बना है, बट स्टिल ही इज अपर मून 5 और जेनित्सु उसको बिना एफर्ट के लिटरली एफर्टलेसली मार देता है। वो एक नई फॉर्म भी डेवलप करता है जिसके बारे में काइगाकू को बिल्कुल नहीं पता होता है, और वो भाई काइगाकू को 1 शॉट में खत्म कर देता है। वो स्ट्रगल नहीं करता बाकी हाशिराज या फिर इनोसुके की तरह या तांजीरो की तरह, वो डायरेक्ट जाता है और मार के आ जाता है भाई, उसने बिल्कुल ही एफर्ट ही नहीं दिए। तो इस बात से ये तो पता चलता है कि जेनित्सु बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हमें ये पॉसिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी काइगाकू नया डीमन बना था, उसको पावर्स पे अपनी कंट्रोल नहीं था और वो बकचोदी भी कर रहा था बीच में। तो सबको माइंड में रखते हुए मैं इसको पुट करना चाहूंगा मित्सुरी के ऊपर, लेकिन तेंगेन उजुई से नीचे, क्योंकि आई थिंक तेंगेन इज स्ट्रॉन्गर देन जेनित्सु। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो, या फिर कामाडो तांजीरो, एक ही बात है जैसे तुम बोलना चाहो। तो हमने शुरू से ही तांजीरो को देखा है कि वो बहुत जल्दी चीजें लर्न करता है, उनको सीख लेता है, उनको मास्टर भी कर लेता है, और उसी के साथ साथ उसके बहुत सारे फीट्स भी देखने को मिलते हैं। अनलाइक इन दोनों की तरह तांजीरो ने बहुत सारी फाइट लड़ी है इन दोनों के कंपैरेटिवली, और मेन स्क्रीन लड़ी है। तो उसका कुछ ऐसा नहीं है कि पीछे कितनी फाइट लड़ी है, कुछ उसने मेन फाइट्स लड़ी है और बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट से लड़ी है। जैसे कि बात कर ले तो पहले सीजन में उसने रूई जो भी था उससे लड़ाई करी थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, वो तो गियू ने आके पेल दिया था। बट कंसीडरिंग कि अभी तांजीरो डीमन स्लेयर बना है, उसने काफी ज्यादा होल्ड बैक कर दिया था। उसके बाद जो हम उसकी नेक्स्ट फाइट देखते हैं वो देखते हैं म्यूगन ट्रेन में वो जो ऊपर वाला डीमन था ना, अपर मून 1 और लोअर मून 1 जो भी था, वो उसको इनोसुके और तांजीरो ने अकेले पेल दिया था। और इनोसुके ने ज्यादा हेल्प नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट तांजीरो की, बस ये बताया था कि कैसे नींद से वापस आना है। पर तांजीरो ने अपने हिनोकामी कागुरा से ही उस डीमन का सर काटा था। और हिनोकामी कागुरा की बात आई गई है तो हम ये भी नहीं भूल सकते कि तांजीरो के पास सन ब्रीथिंग है, लाइक नॉट द कंप्लीट सन ब्रीथिंग बट उसका ही फॉर्म है, वही पास डाउन हुई है उसकी पूरी फैमिली में। तो हिनोकामी कागुरा तांजीरो को बहुत ऊपर पुश कर देती है अल्टीमेटली। और उसके बाद हमने देखा था कि तांजीरो ग्यूतारो से फाइट कर रहा था। ग्यूतारो तेंगन की फटी पड़ी थी बट तांजीरो होल्ड कर रहा था।
हरा नहीं रहा था, बहुत ज्यादा मार भी नहीं रहा था, बट होल्ड कर पा रहा था उस मोमेंट पे वो। उसके बाद मेजर अपग्रेड तांजीरो को मिलता है आकाजा वाली फाइट में, क्योंकि आकाजा वाली फाइट में तांजीरो अनलॉक कर लेता है सी थ्रू वर्ल्ड। सी थ्रू वर्ल्ड इज बेसिकली अ टेक्निक जो हायर माइंड स्टेट में मिलती है हाशिरा को या फिर नॉर्मल डीमन स्लेयर को भी। इस टेक्निक में ये होता है कि तुमको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है, लाइक तुम्हें मूवमेंट स्लो मोशन में दिखने लग जाती है, तुम्हें इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो कंप्लीटली सी थ्रू कर पाते हो तुम, लाइक हार्ट कितना रेट से पंप हो रहा है, क्या क्या चल रहा है उसकी बॉडी में। तो ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओपी और बहुत ज्यादा पावर पुश कर देती है भाई तांजीरो को। और उसके भी ऊपर से आकाजा वाली फाइट में तुम नोटिस करो, तांजीरो ने ही सर काटा था आकाजा का, गियो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था तांजीरो को, बट मेन लाइन पे तो तांजीरो ही पिट रहा था ना, आकाजा पिट रहा था और पीट रहा था बोथ। और मैं इस वीडियो में डीमन किंग तांजीरो को इंक्लूड नहीं करूंगा, वरना वो इधर चला जाएगा भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओपी है। मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर वाली। तो जब आकाजा से फाइट हो जाती है, वो मुजान को जाके गाली बकने लगता है भाई, वो बंदा जाके बोलता तुझे मैं देखूंगा साले, सन ब्रीथिंग से पेलूंगा मैं तुझे। और तुम्हें याद हो तो मुजान को तांजीरो नहीं मारा था लास्ट में, ऑल्दो वो लड़के बहुत वीक हो चुका था जो भी हो, बट बाकी सब उसका सर नहीं काट पा रहे थे, दिल नहीं काट, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तांजीरो ने करा था ब्रो, वो जो 13 वाला था ना, वो 13 डांस स्टाइल वाला, वो परफॉर्म करके लास्ट में उसने मुजान को भी हरा दिया था। तो भाई मुजान को हराने नॉट अ क्लोज फीट भाई, भले ही कमजोर हो, भले ही किसी कंडीशन में हो, बट मुजान है वो। तो अब देखे तो तांजीरो ने कायदे से बहुत सारी फीट्स भी अचीव कर ली और वो सन ब्रीथिंग भी अच्छे से सीख गया, और उसकी ब्लेड भी रेड टर्न हो चुकी है योरीची की तरह। और योरीची क्या डैडी आदमी था वो मत पूछो, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है तांजीरो टॉप 3 हाशिराज में तो रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर सिर्फ सानमी और आई थिंक हिमेजिमा ही रह सकते हैं। वो ग्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है हिनोकामी कागुरा को मास्टर करने के बाद। मुइचीरो से भी, मुइचीरो तो भाई टपक ही गया है ना, अब तो क्या ही बात कर सकते हैं मुझसे। उसके भी ऊपर वो रेंगोकू से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है भाई। रेंगोकू को फ्लेम ब्रीथिंग आती थी, इसको सन ब्रीथिंग आती है, सन ब्रीथिंग। तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि टॉप 3 में आ जाएगा अपना तांजीरो। उसके ऊपर बस सानमी और हिमेजिमा सान रहेंगे। पर अगर आप इससे एग्री करते हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना कि ओके भाई, और नहीं करते तो मेरे को अपने ओपिनियंस बताना कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।